So hello everyone and welcome back to my channel. So this video is going to be very special for me because अपने चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम इतना लंबा रूटीन शो करने वाली हूँ, लाइक 2 दिन का कंप्लीट रूटीन जिसमें सिर्फ 5 आवर्स स्लिप्स है एंड कंप्लीट कंटिन्यूसली स्टडी। सो आजकल मैं मॉर्निंग पर्सन बन चुकी हूँ। सुबह सुबह उठ के पढ़ना मेरे को बहुत ही प्रोडक्टिव लगता है एंड देन इतना अच्छा जाता है कि पूछो मत। फील होता है कि जब सारी दुनिया सो रही है तब आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने करियर के लिए कुछ कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है, इसलिए मुझे सुबह के टाइम थोड़ा सा स्वेटर वगैरह पहनना पड़ता है, बट दिन में तो बहुत गर्मी रहती है। वैसे आप लोग मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पहले तो नाइट पर्सन हुआ करती थी, लाइक जब मैं स्कूल्स वगैरह में थी मेरे को रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद था, बट अब मॉर्निंग प्रोडक्टिव लगता है क्योंकि हॉस्टल्स में जनरली लोग 2 बजे 3 बजे सोने जाते हैं, तो रात भर यहाँ पे तो भाई बहुत शोर होता है। सो मैं रात भर इतने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकती। सुबह यहाँ पे सब घोड़े बेच के सोते हैं, मतलब सबका रूटीन रहता है 8-9 बजे उठना है, तब तक मैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके अलावा अगेन मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट कर दिया है, हनी वाटर थोड़ा सा गर्म पानी में। इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड ठंड में आपकी बॉडी अच्छी खासी गर्म रहती है। तो अब वही फटाफट से हम अपना मॉर्निंग का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली मेरा रहेगा फार्मूला की सारी बुक्स, क्योंकि मैथ्स के फार्मूले टाइम पे याद नहीं आए तो क्या मतलब इतना पढ़ने का। तो कंप्लीट फार्मूला नोट्स रहता है। इंग्लिश ग्रामर के मैंने एक चैप्टर रोज़ कर लेती हूँ रिविजन अपने नोट्स के साथ, एंड इसके अलावा देन वोकैबुलरी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फटाफट से अपना फर्स्ट लॉट कंप्लीट करते हैं। मॉर्निंग की 6 एंड मैंने काफ़ी सारा अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने कंप्लीट लिख के रख लिया। जब मुझे बहुत सब कुछ पढ़ना होता है तो खुद को टाइम बाउंड करने के लिए एंड एक मिनट का हिसाब रखने के लिए मैं प्रॉपर सब कुछ लिख लेती हूँ। बट सिंपल सी बात है कि आई एम नॉट रोबोट, तो कम्प्लीटली तो फॉलो नहीं हो पाता, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। बट यस, जैसे मैंने 2 घंटे डिसाइड किया उसको करने में मुझे 2.5 घंटे लग जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। बट हाँ, मेरे पास उस दिन एक मिनट का हिसाब होता है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। एंड थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग में वॉक ले लिया बिकॉज चेयर पे बैठे बैठे कमर की तो हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए। सो मैं मॉक टेस्ट पहले तो शूट कर रही थी, बट मैं मैथ्स का मतलब सेक्शन 1 कर रही थी और कैमरा ऑन होता है ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस टाइप फील होता है। देन फिर मैंने बाद में कैमरा बंद करके सेक्शन 2 अटैम्प्ट किया था। तो फटाफट से इसको करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से आगे। So before moving to actual video, let's talk about a book which is from Agrawal Exam Guard Publication। ये इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक है जो एसएससी के लिए सारे एग्जाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर स्टेनो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स। ये बुक चैप्टर वाइज टाइप वाइज होने के साथ साथ एग्जाम वाइज भी डिवाइडेड है। सो इस बुक की खास बात यह है कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, मतलब जो मैक्सिमम टाइम या जो कॉन्सेप्ट जो रूल बार बार एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। प्लस में जो बेस्ट क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है ये इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक। इसमें 7700 से भी ज़्यादा टीसीएस पैटर्न बेस्ड प्रीवियस ईयर दे रखे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इंडेक्स के थ्रू आपको बता रही हूँ, इसमें 24 चैप्टर कवर है। सबसे पहले आपका ग्रामर का पोर्शन होगा, देन वोकैबुलरी एंड उसके बाद होगा आपका रीडिंग पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने नाउन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने उसके रूल्स वगैरह पढ़ लिए, इसके बाद आपको डेफिनेट
सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, बट उसमें भी आपको डिवाइडेड दे रखा है कि सबसे पहले आपको फिलअप दिया रहेगा एंड देन उसके बाद कॉमन एरर एंड उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी एग्जाम वाइज डिवाइडेड है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भी CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी CGL के क्वेश्चन होंगे, तो आप सिर्फ यहाँ से पहले CGL के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप बाकी क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे ग्रामर के पोर्शन कवर होने के बाद इसमें वोकैबुलरी का पोर्शन आता है, जिसमें आपका साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी प्रीवियस ईयर है, मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर तरीके से दे रखा है। इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, चारों ही वर्ड्स के मतलब आपको बताया गया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको लर्न करने में ईजी पड़ेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रीडिंग पोर्शन। यहाँ पे प्रॉपरली क्लोज टेंस वगैरह दे रखे हैं एंड जो और टॉपिक होते हैं वो सब प्रॉपर यहाँ पे दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रॉपरली एग्जाम वाइज डिवाइडेड है। सो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको पहले टारगेट करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप बाकी चीज़ों पे स्विच कर सकते हैं। सो इसका जो सैम्पल PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू परचेज इट देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। आफ्टर मॉक टेस्ट मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता है, सो आई एम हैविंग रोटी एंड सब्जी एंड थोड़ा सा ठंड में नहाने का रूटीन इधर उधर होने की वजह से थोड़ा सा पूजा वूजा भी छूट ही जाता है। खैर यहाँ पे अभी मैं टाइपिंग कर रही हूँ एंड कैन यू बिलीव मेरी टाइपिंग स्पीड 30+ हो चुकी है। सो आई एम सो मच ग्लैड, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी बट मेरे से होता ही नहीं था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत और कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस करने के बाद एंड रेगुलरिटी यानी कि कंसिस्टेंसी बनाने के बाद टाइपिंग स्पीड अब अच्छी हो रही है, तो अब मज़ा आने लग गया टाइपिंग में। अगर आप लोगों को भी टाइपिंग को लेके जानना है कि मैंने क्या किया कैसे किया तो डेफिनेटली कमेंट में डाउन, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगी जल्द ही। सो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। सो स्टार्टिंग की टाइपिंग मैंने कैमरा ऑन करके करी तो स्पीड सिर्फ 28 आई, बाद में फिर मैंने कैमरा ऑफ करके किया तो स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है एंड फर्स्ट टाइम 34 स्पीड आई है, क्योंकि अप्रॉक्स 32 ही थी मतलब अभी तक मैक्स मेरी। उसके बाद मैं अपनी लिस्ट एक बार चेक कर लेती हूँ। सो टाइपिंग वगैरह हो गई है एंड अब मैं करूँगी प्रैक्टिस 45 क्वेश्चन इंग्लिश। सो ये एक्चुअली है क्या कि मैंने ना इंग्लिश माध्यम का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है जस्ट देखने के लिए कि कैसा है एंड बहुत ज़्यादा सोच के लेकिन इन्वेस्ट किया मैंने। मुझे इंग्लिश का कुछ सेक्शन प्रैक्टिस के लिए चाहिए था क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ दिन से नेगेटिव होता जा रहा था, इतनी सिली की पूछो मत। तो इसलिए मैंने डेली का 2-2 प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी फिलहाल। सो इसके मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने मॉक दिए काफ़ी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए हैं। तो अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। अभी फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट येस मैंने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है एंड अभी फिलहाल तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। डेली के 2 करती हूँ यानी 90 क्वेश्चन पर डे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें सब कुछ हो जाता है, PQRS, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग मिस्टेक, सब कुछ एक साथ प्रैक्टिस हो जाता है, इसलिए आई एम कंटिन्यूइंग दिस। उसके बाद फिर नहाना वगैरह, थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाने के बाद मैं आ जाती हूँ मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए। तो अभी मैं अलजेब्रा प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड ये फटाफट से करते मिलती हूँ आप लोगों से आगे।
एंड आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन करने में मेरे को 4.5 से 5 घंटे लग गए। सो आगे का जो मेरा आज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्लान था वो स्किप हो गया। और सच कहूँ तो मैंने आज तक सिर्फ शायद एक दिन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, हो ही नहीं पा रहे। एक्चुअली 100 क्वेश्चन क्या है ना कि जो पहले हमारे एग्जाम होते थे वो 100 क्वेश्चन के होते थे 2 आवर्स के। तो आई डिसाइडेड कि मैं इसको कर लिया करूँगी, बट मैं एक दिन करने बैठी, 2 घंटे तो एग्जाम दिए और वो 2 घंटे कैसे कटे मुझे पता, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि अब सॉल्व करूँ। और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा सिली भी हुई। 100 क्वेश्चन एक दिन में करना बहुत बड़ी बात है। फिर 1-2 घंटे मेरे को एनालिसिस में लगे, तो वो 4 घंटे मेरे उस दिन वेस्ट हुए थे। उस दिन के बाद फिर हिम्मत ही नहीं होती दोबारा करने की। आई प्लान कि मैं आज करूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को चैप्टर वाइज करने में ही टाइम लग गया। खैर कोई नहीं है, अगर हम प्लान बनाते हैं और उसमें से अगर मैं 70% भी अचीव कर ली तो दैट्स गुड, क्योंकि बाकी दिन के मुकाबले उस दिन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद शाम में मैं अपने डिनर आने से पहले अभी मैं जीके कर रही हूँ। काफ़ी देर से मैथ्स कर करके पक चुकी थी, तो मेरे को कुछ अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चाहिए था। तो जीके मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, बस प्रॉब्लम ये मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। सो पहले इसको कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा, फिर मैं भूल जाऊँगी। खैर अभी फटाफट से मैं इसको करती हूँ, देन डिनर करने के बाद फिर रात का जो प्लान है उसको करेंगे। देन आफ्टर डिनर मैंने दोबारा से इंग्लिश का दिया, क्योंकि दिन का मुझे 2 देना होता है। सो मैंने ये दिया, ये ठीक ठाक था, बस इसमें ज़्यादा सिली हो गई है। एंड उसके बाद मैंने ये लेक्चर वगैरह किए। इंटरनेट का भी मैं कंप्यूटर का मैंने परमार सर का ले रखा, सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ का था। सो मैं बेसिकली लेक्चर नहीं देखती, मैं PDF से ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि लेक्चर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड सर मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सबसे रीड करके समझाते हैं, और मतलब वो जो कि मैं खुद भी शायद कर सकती हूँ, मे बी सर अच्छा समझाए, बट स्टिल मेरे को लगा कि मैं खुद से कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं PDF से अभी उसको कर रही हूँ। नेक्स्ट अब डे 2 आ जाता है। सो मैंने 5 आवर्स से सोना सोचा था, लेकिन 8 बज जाते मेरे को उठते उठते। खैर फिर सब कुछ अरेंज करते करते फिर मैं जैसे ही ब्रश करती हूँ तभी मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता है। सो एंड ब्रेकफास्ट में है आज पराठे, तो इसीलिए मैं उसी को पहले खा लेती हूँ। अपना व्लॉग देखते थे, काफ़ी दिन से पेंडिंग पे रखा हुआ था ये दिवाली व्लॉग, बट मैंने कहा आज देख ही लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इनके व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। बट खैर मैंने कंप्लीटली देखा, नाश्ता वगैरह कर लिया, एंड फिर मैं स्टडी के लिए बैठती हूँ अप्रॉक्स 9:30 पौने 10 के करीब। एंड अभी स्टार्ट करी वही मॉर्निंग का रूटीन अपना, पहले फॉर्मूला एंड ग्रामर वगैरह फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देन टाइपिंग करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से आगे। अगेन कैमरा के सामने किया तो आई गॉट ओनली 31 स्पीड, और आज मैंने एक ही टाइपिंग का स्लॉट रखा है, बिकॉज आज थोड़ा सा बाकी काम भी करने हैं और मन नहीं है। देन मैं देती हूँ इंग्लिश का, इसकी PQRS तो पूछो मत यार। लेकिन एक चीज़ है, ये जो इंग्लिश माध्यम का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, इसमें PQRS बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब है, मेरे से सच में नहीं होते हैं। खैर जो दूसरा वाला मैंने दिया वो ईजी था, बट इसमें मेरे 2-3 PQRS गलत हो गए, 1-2 ग्रामर के एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत हो गए। उसके बाद मैं करती हूँ अलजेब्रा के क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि कैमरा ऑन में नहीं हो पाता, मेरा ध्यान उधर रहता है, इसलिए मैंने आज कैमरा बंद करके प्रैक्टिस करी। देन मैं करती हूँ लंच, एंड देन अपनी स्टडी पूरी तरीके से अपना लिस्ट रिव्यू कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं लिस्ट पे। एक्चुअली ये लिस्ट मैंने बना रखी है, काफ़ी उसी दिन बना ली थी जब मैंने अपना मेंस का प्लान किया था, और बहुत दिन से स्टडीज़ वगैरह सारी ख़राब होती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो होते रहते, लेकिन हाँ फिर वही कहूँगी कि 100% कोई भी अचीव नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट येस लिस्ट बनाने से, प्रॉपर चीज़ें लिखने से पहले से तो अच्छी स्टडी होने लग गई है। तो मैं प्रॉपर लिख के रखती हूँ कि इस दिन मेरे को ये करना है। खैर जैसे भी है, मतलब हो जाती है चीज़ें, तो ये किचपिच करने में मज़ा आ रहा है। ये करने के बाद मैं वोकैबुलरी कर रही हूँ आज का, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं हो पाया था। अभी फटाफट से ये करते हैं, देन उसके बाद मैं करूँगी अपना, आज कंप्यूटर में ईमेल पढ़ना है, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा कम सोई हूँ। वैसे तो 6 घंटा ठीक ही है, बट पता नहीं क्यों नींद आ रही है थोड़ी सी लंच के बाद से। सो फटाफट से वोकैबुलरी करने के बाद मैं बनाऊँगी चाय, एंड उसके बाद करेंगे आगे की स्टडी।
फॉर टी प्लस कॉफ़ी, बिकॉज दोनों को मैं मिक्स करके पीती हूँ, एंड चीनी थोड़ा ज़्यादा क्योंकि मीठा मुझको ज़्यादा पसंद है। खैर अभी इसमें अगर मैंने दूध डाल दिया तो ये उबल के पूरा बाहर आ जाएगा। हॉस्टल लाइफ बहुत मुश्किल होती है, हॉस्टल में कुछ बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क। खैर उसके बाद मैंने इसमें डाला दूध पाउडर, क्योंकि हम दूध रख नहीं सकते, कब ख़राब हो जाए पता नहीं, एंड कब चाय पीने का मन कर जाए इसका भी कुछ पता नहीं होता। फिर उसके अच्छे से मिक्स करने के बाद, क्योंकि लम्प्स भी पड़ सकते हैं इसमें, एंड लास्ट में मैं डाल देती हूँ कॉफ़ी। इतना सही टेस्ट आता है ना कि आप पी के देखोगे, फ़ैन हो जाओगे इसके कसम से। उसके बाद प्रॉपर तरीके से अब मैं इसको बॉयल करती हूँ, एंड बार बार बंद करो, बार बार चालू करो, देन बार बार बंद करो, देन बार बार चालू करो। इसी में ना इतनी मेहनत लग जाती है कि आधी नींद तो मेरी इसी में चली जाती है। खैर फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद चाय बन जाती है, एंड थोड़ा सा एस्थेटिक करने की कोशिश तो मेरी हमेशा नाकाम रहेगी, क्योंकि एस्थेटिक का मेरे को वैसे तो ए भी नहीं आता, और ऊपर से इस छन्ने ने और दिमाग ख़राब कर रखा है। बेसिकली इसका छन्ना ख़राब हो चुका है, एंड इसमें छानने के लिए मुझे चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर तरीके से चाय पत्ती वगैरह हटाओ, साफ़ करो, एंड उसके बाद चाय नीचे जाती है इसमें, एंड उसके बाद में मेहनत खत्म नहीं होती। मैं इतनी क्लमसी हूँ ना कि आसपास इतना सब कुछ गिर जाता है, एंड उसको फिर साफ़ करो, एंड इतने में जब तक मैं चाय एक्चुअली पीने जाती हूँ ना, तब तक चाय ठंडी हो चुकी होती है। तो आप देख सकते हैं। खैर ये ठंडी ठंडी चाय पीने से पहले मेरी नींद चली जाती है इसको बनाने में ही, फिर भी इसका मज़ा अलग है। एंड उसके बाद मैं पढ़ती हूँ ईमेल आराम से बैठ के, एंड उसके बाद फिर मैं थक चुकी होती बुरी तरीके से, तो मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। सो फाइनली आज का दिन इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपनी टू डू लिस्ट रिव्यू करने की खुशी ही कुछ और होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है टास्क कंप्लीट करने के लिए, एंड ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में एक्चुअली बहुत मेहनत हुई है मेरी।